समिट में जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली। तो नमस्ते व्यूअर्स, जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया उस सूरत में कि अगर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, वरना जॉर्जिया मेलोनी सबको नमस्ते करती रही। और सिर्फ वही नमस्ते नहीं करती रही, उनको देख के बाकी सब लीडर्स भी नमस्ते करते रहे, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही हैं तो जाहिर है बाकी सब लीडर्स को भी नमस्ते करना पड़ रहा है। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग। एक तो यूक्रेन का मुद्दा ही सबसे पहले उठेगा, क्योंकि यूक्रेन को भी बुलाया गया है, रशिया को भी बुलाया गया। मोदी जी से बहुत जबरदस्त एक्सपेक्टेशन होगी, ऑफ द कैमरा ये बातचीत कही जाएगी कि आप, बिकॉज कि देयर इज नो वन इन G7 जो कि पुतिन साहब से डायरेक्टली बात करे। कोई ओवरचल बचा नहीं है, क्योंकि हॉस्टिलिटी क्रिएट कर दी इन्होंने। मैक्रो साहब ने शुरू में बहुत ट्राई किया था, इमैनुअल मैक्रो साहब ने, बट दैट आल्सो डिडंट बियर द फ्रूट। तो मेरे ख्याल से जो ये अपार्ट फ्रॉम फिनेंशियल इंक्लूजन और जो दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातचीत होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बातचीत होंगी, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट तो की जाएगी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 तो पहुंचे। तो दोस्तों, इन दिनों G7 समिट का आगाज है और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को इलेक्शन से पहले ही इनविटेशन दिया गया था इस समिट में आने के लिए, और अब वहां पर इस समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच भी चुके हैं। और इसके बाद में दोस्तों, भारत का वहां पर जो जलवा दिखा है, जो भारत का धाक है, वो जब देखने को मिला तो पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी है इन सब चीजों को देखकर, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार और मीडिया ये समझ रही है कि भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में और एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर कर दुनिया में छा रही है। और इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया, जैसे कि आप जानते ही हैं, कि काफी चिंतित होती है जब भारत का उज्जवल भविष्य उसको दिखता है और भारत की इतनी बड़ी लोकप्रियता, प्रसिद्धि देखकर इनको जलन होने की बू आती है दोस्तों। क्योंकि इन्होंने आज तक कोई काम अपने देश में तो ढंग का किया नहीं, और इन्होंने दिन रात अपने नमाजों में, अपनी दुआओं में यही मांगा था कि भारत किसी तरह से बर्बाद हो जाता, या भारत पर हम कब्जा कर लेते, या भारत के साथ हम कुछ ऐसा करते कि भारत हमसे डरता और हमारे आगे हाथ जोड़ता। लेकिन इनका यह सपना तो पूरा ना हो सका दोस्तों। इसका उलट भारत लगातार वर्ल्ड लीडर के रूप में, और जब से खासकर मोदी जी आए हैं तब से भारत काफी हद तक लोकप्रिय हो रहा है पूरे विश्व में, और भारत पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। लोग भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। जो देश, अमेरिका जैसा देश जो भारत का कभी दुश्मन था और पाकिस्तान को गोद में लिए घूमता था, आज उसने भी पाकिस्तान को पल्ला झाड़ दिया है और हटा दिया है, और इसके बाद में भारत से हाथ मिलाने के लिए परेशान है और चाहता है कि भारत उसकी फेवर में बात करे, भारत उसके साथ में रहे। और दोस्तों, G7 में आप देखेंगे तो भारत कई तरीके से अहमियत रखता है। फिलहाल अभी भारत G7 का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इसलिए वहां पर याद किया जाता है, वहां पर बुलाया जाता है कि ताकि जो रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है उस पर कुछ डिस्कस हो सके, उस पर रशिया से भारत बात कर सके और किसी तरह से इस बॉर्डर को रोका जा सके जो कि यूक्रेन और रशिया के मध्य चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसके कारण मोदी जी को बुलाया गया है और मोदी जी से रिक्वेस्ट की गई है कि आप प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और इस युद्ध को, इस चीज को रोकने की कोशिश करें। अब इसके अलावा आप देखें, इटली की जो पीएम है मेलोनी, उन्होंने भी वहां पर सबका जो है वेलकम इस तरह से किया है, लोगों को नमस्ते करके सबका वेलकम किया है। और ये नमस्ते कहा जा रहा है कि मेलोनी ने मोदी जी से सीखा है। नमस्ते करना मेलोनी को मोदी जी ने सिखाया है, और मेलोनी को नमस्ते इतना भा गया है कि उन्होंने इस नमस्ते को अपने इटली में इतना फेमस कर दिया दोस्तों कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अब देख रहे हैं कि कोरोना जैसे बीमारी, घातक बीमारी कब आ जाए, कब आप लोगों को, एक दूसरे को अगर टच करते हैं तो उससे बीमारी इधर उधर हो जाती है। तो उन सब चीजों को देखकर मेलोनी ने नमस्ते को स्वीकार किया है, और नमस्ते को स्वीकार करने के बाद अब वो इस G7 समिट में लोगों को नमस्ते कर रही हैं। अब हालांकि कुछ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, पूरे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जितने भी देश के आए थे वहां पर, सब ने, भाई साहब, सबने नमस्ते किया। और ये चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं और हमें तो अच्छी लग रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को इन सब चीजों से काफी चिढ़ है कि हमारा आदाब तो कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन भारत का नमस्ते भी फेमस हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो चलिए पूरी खबर की ओर चलते हैं और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत क्या उम्मीद कर रहा है G7 से? ऐसा क्या है जो भारत को G7 से चाहिए? G7 को तो भारत से बहुत कुछ चाहिए।
अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अलावा इटली ने 11 और डेवलपिंग नेशंस को बुलाया है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडो पैसिफिक। पाकिस्तान को नहीं बुलाया। एक तो ये कि नमस्ते बहुत वहां पर वायरल रहा और इस पे उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी यूं करके नमस्ते किया, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जबरदस्ती जॉर्जिया मेलोनी का हाथ पकड़ ही लिया। अच्छा, एक तो ये कि ये जो नमस्ते वो करती है, उनको आदत है। उसकी वजह ये है कि जब वो इंडिया गई थी और जब भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है मेलानी साहिबा की, तो वो वहां से सीखा है उन्होंने। और मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से जॉर्जिया मेलोनी ने सीखा है नमस्ते। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये याद रखिए, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ, देयर इज नो अदर कंट्री देन इंडिया दैट अट्रैक्ट्स द वेस्ट। कि आप ही हैं इस समय जो पुतिन से भी बात कर सकते हो, जिसको हम पे भी भरोसा है। आप ही एक यू आर द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन रशिया एंड द G7। तो आप हमारी तरफ से एक एमिसरी बने, और आई थिंक पुतिन भी इसको, प्रेसिडेंट पुतिन भी उसको माइंड नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, हम मोदी जी से बात करने को तैयार है, मोदी जी के थ्रू बात करने को तैयार है। अगर डेवलपिंग नेशंस कोई बुला रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि पाकिस्तान को वेस्टर्न ममालिक समझते हैं चाइनीज ब्लॉक का बंदा ये मुल्क तो चाइनीज ब्लॉक में है, हम इसको कैसे बुला सकते हैं? मिसाल के तौर पे सुनने में ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंडिया समझता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन जो बिजनेसमैन हैं वो इस गेम में दोबारा आ गए हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाहते हैं कि हमारी जो मैन पावर है उसका वेस्टर्न ममालिक इस्तेमाल करें, यूरोपियन यूनियन उसका इस्तेमाल करे, तमाम वेस्टर्न ममालिक उसका इस्तेमाल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नरेंद्र मोदी साहब अभी अभी इलेक्शन जीतकर इक्तदार संभाल कर वहां पर पहुंचे, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे। जीत कर इक्तदार संभाल के हुकूमत बना के फिर वो अपना पहला ट्रिप अपनी कंसेक्यूटिव 3rd टर्म में कर रहे हैं इटली का। तो इससे ज्यादा जबरदस्त और एंजॉय करने वाला ट्रिप कौन सा होगा? अच्छा, अब जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इस वक्त यूरोप में और वेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेडी कही जाती हैं। बहुत उनको पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। और आप देखें, इसीलिए वो जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उनको भी बुलाया गया है, मोदी जी की उनसे बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल से जो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा ये जो मैसेज दिया जाएगा, इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पीस प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक मेजर प्लेयर के रूप में यूरोप देख रहा है, और समझिए उनकी काफी आशाएं हैं। और बिकॉज कि बाकी सब तो चलता रहेगा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बातचीत होगी, चाइना वाली भी बातचीत होगी, जो कि वो 1 बेल्ट 1 रोड से अभी इटली ने पुल आउट किया था, तो वो सब तो होगा ही होगा कि भाई कैसे हम जो वर्ल्ड कनेक्टिविटी है, चाइना का जो 1 बेल्ट 1 रोड का मॉडल है, उसका ऑल्टरनेटिव कैसे हम दे सकते हैं, कैसे यूरोपियन फंडिंग और अमेरिकन फंडिंग इंडिया के साथ मिलकर के उसका एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दुनिया को दे सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी ये है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम G20 ममालिक को ये ऑन बोर्ड लिया था कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसके जरिए हम अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकें। उनका इलेक्शन आने वाला है और जॉर्जिया मेलोनी के इलेक्शन जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोग बहुत पसंद करते, बहुत पॉपुलर। तो सिर्फ यही लीडर हैं दो कि एक इलेक्शन जीत के वहां पर पहुंचा और दूसरा जिसने इलेक्शन जीतना है, जिसके चांसेस हैं। बाकी सबके सब जितने वहां पर थे
उनके इलेक्शन आगे आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो चाइना अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है, ना वो डिस्कस करता है। बट मुझे लगता है कि ये एक मैसेजिंग की जाएगी दुनिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कि अब आप इस मैटर में फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व होइए, और हम चाहते हैं कि आप जेलेंस्की से जो बातचीत की है वो पुतिन तक ले जाए, बिकॉज कि यूरोप ने तो कुछ नहीं छोड़ा कि वो एक ओवरचर भी नहीं छोड़ा कि वो पुतिन साहब से बातचीत कर सके। तो मोदी जी विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन कमिंग डेज. ही विल हैव अ वेरी बिजी रेनी डेज इन इंडिया, बिकॉज dialing between Ukraine and Russia will be his main task. इंडिया ये तो कह रहा है कि मैं तमाम यूरोप को एनर्जी बेचूंगा और बेच रहा हूं, क्योंकि इंडिया रशिया से एनर्जी लेता है, क्रूड ऑयल लेता है, प्रोसेस करता है, अपना ठप्पा लगाता है, अपनी मशीनों से गुजारता है, और अमेरिकन को और यूरोपियंस को कहता है अब अपनी गाड़ियों में डाल लो, अपनी फैक्ट्रियां चला लो इससे, और वो उससे अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो इंडिया हैज बिकम अ प्लेयर इन द एनर्जी सेक्टर में प्लेयर बन गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बन गया है बिकॉज दे नो कि अब हमारी बारी आ गई है कि हम ये जो वेस्ट में लड़ाइयां उसका फायदा कैसे उठाएं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका का। ऋषि सुनक, आगे इलेक्शन आ रहा है। जापान से लेकर जितने वहां पर लीडर्स मौजूद हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में इलेक्शन आ रहा है, उन सब के सब इलेक्शंस आ रहे हैं, और उनमें से मैक्सिमम लीडर्स ऐसे हैं जिनके चांसेस बहुत कम हैं।